गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आराध्या करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, बहुत ही रोचक होने वाला है। बस केवल आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है अपने आप को कॉन्सेप्ट पर। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन क्या होता है, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज कहां किया जाता है, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी कभी कोई एक सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में यूज किया जाने वाला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो दिया जाए, उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को किसी दूसरे सेंटेंस के द्वारा इनहेंस किया जाए, किसी दूसरे सेंटेंस के कुछ वर्ड्स के द्वारा बताया जाए। तो जब वर्ड्स के द्वारा बताया जाएगा तो स्टूडेंट्स उसे हम बोलेंगे फ्रेज। फ्रेज का मतलब वाक्यांश, वाक्य का अंश जो अपने आप में अपूर्ण होता है जब तक कि उसका कोई सब्जेक्ट ना हो। जैसे लिखा हुआ है नीली कमीज, तो नीली है, कमीज है, लेकिन किसकी कमीज है, क्या है, क्या नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट ब्लू शर्ट। क्लियर। तो यदि यहां पर लिखा होता अ काउ वाज ब्लैक, तो ब्लैक क्या है, केवल और केवल एडजेक्टिव है। बट यदि मैंने कह दिया कि अ ग्रेट पोएट, तो अ ग्रेट पोएट कोई भी हो सकता है, लेकिन यहां कह रहा है एक महान कवि, तो महान कवि होना पूरा उसका क्या बन गया, फ्रेज बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स, फ्रेज बन गया। तो आज के इस टॉपिक में बहुत ही मजा आने वाला है। बस केवल आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठना है और देखना है कि किस प्रकार से हल्के से हल्के, छोटे से छोटे वाक्यों को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया जाएगा, जिसमें आपको किसका यूज करना है स्टूडेंट्स, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन का। किसका यूज करना है, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन क्या है, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज कहां किया जाएगा, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन का यूज कैसे किया जाएगा। तो देखिए, नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन के यूज की सबसे सिंपल ट्रिक समझ लीजिए, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी, कोई भी सेंटेंस आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि आप उसे एक सिंपल सेंटेंस में फॉर्मेट ना कर सकें। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि इसमें आपको टू और मोर देन 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। इसमें 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, 2 से ज्यादा दिए जाएंगे, 3 दिए जाएंगे, 3 से ज्यादा सेंटेंस दिए जाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें करने का सबसे सिंपल फंडा ये देखना है कि जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी या तो उसी सेंटेंस में बता दी जाए, उसकी जो विशेषता है, उसको जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो उसी सेंटेंस में बता दिया जाए या दूसरे सेंटेंस में बता दिया जाए। तो जिस सेंटेंस में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो जितने वर्ड्स से हम डिस्क्राइब करते हैं उन वर्ड्स को केवल हम पिकअप करते हैं और उन्हें जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके साथ डबल कॉमास के अंदर राइट कर देते हैं। यही है आपका नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, लिखा हुआ है टैगोर वॉज अ ग्रेट बंगाली पोइट। टैगोर एक महान बंगाली कवि थे। ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक को लिखा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहले में कह रहा है कि टैगोर एक महान बंगाली कवि थे, दूसरे में कह रहा है ही रोट द गीतांजलि, उन्होंने गीतांजलि पुस्तक को लिखा। तो अब इन दोनों सेंटेंस को फॉर्मेशन के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस में कैसे बनाना है, तो देखिए उसका जो फॉर्मेट है वो कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या है, फिर एडजेक्टिव और फ्रेज, एडजेक्टिव क्या है या उसका नाउन और फ्रेज क्या है, उसे राइट करेंगे डबल कॉमास के अंदर। फिर उसके द्वारा जो वर्क किया गया, वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, उसने क्या वर्क किया है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट राइट करना है। तो देखिए, एक में कह रहा है कि टैगोर एक महान कवि थे, दूसरे में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी। तो दोनों का सब्जेक्ट क्या है, टैगोर।
लेकिन एक में कह रहा है कि वो महान कवि थे, एक में उनका वर्क कह रहा है कि उन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम टैगोर राइट करेंगे, इसके बाद में कॉमा का यूज करेंगे। अब यहाँ पर उनकी डिस्क्राइब क्या किया गया, तो उनकी विशेषता क्या थी, उनकी विशेषता थी एक महान बंगाली कवि, तो आ ग्रेट बंगाली पोइट, ये राइट किया गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम फिर से कॉमा यूज करेंगे, कॉमा के बाद में वर्क डन बाय सब्जेक्ट, उन्होंने क्या वर्क किया, तो यहां पर देखिए ही का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ही टैगोर को ही आइडेंटिफाई कर रहा है। तो एक बार जब हमने टैगोर राइट कर दिया है, इसलिए दूसरे सब्जेक्ट को हम यूज नहीं करेंगे। तब क्या बन गया, क्या वर्क बचा, केवल रोट द गीतांजलि। इस प्रकार से ये आपका नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन बन करके तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं कुछ नए एग्जाम्पल्स। अभी तो था कि जब हमारे केवल और केवल 2 सेंटेंसेस थे, अब हमें क्या करना है, ऐसा यूज करना है जिसमें मोर देन 2 सेंटेंसेस हो। जैसे लिखा हुआ है बाबर वाज आ तुर्क, ही डिफीटेड लोधी, लोधी was the last ruler of India. Babur was a Turk. He defeated Lodi. Lodi was the last ruler of India. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बाबर एक सब्जेक्ट है, तो बाबर की क्वालिटी क्या बताई गई कि वो एक तुर्क था। फिर उसने वर्क क्या किया है, तो उसने वर्क किया है कि लोदी को हरा दिया है। अब यहां पर जो ये आपका ऑब्जेक्ट था, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया, क्या कि लोदी। तो लोदी की विशेषता क्या है कि लोदी इंडिया के लास्ट रूलर थे। इसके बाद एम्परर का चलन बढ़ गया, लास्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में प्रमुख कौन है, मेन क्या है इसमें, तो मेन है आपका बाबर। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, बाबर। अब एडजेक्टिव, बाबर की विशेषता क्या है, तो आ तुर्क, फिर कॉमा, फिर उसने क्या वर्क किया है, डिफीटेड लोदी, किसको हराया है, लोदी को हराया है। तो डिफीटेड लोदी। अब लोदी की क्या विशेषता है, तो लोदी द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया, द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से समझ में आता है यदि हमने इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया। तो एक बार दोबारा फिर से देखते हैं कि कैसे सिंथेसिस के में हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में यूज बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे तो उन्हें कैसे बनाया जाएगा। तो 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, कितने स्टूडेंट दिए जाएंगे, 2 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। यदि 2 नहीं दिए जा रहे हैं तो मोर देन 2, 3 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। एक सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, तो उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को दूसरे सेंटेंस में बताया जाएगा। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, एक सेंटेंस की क्वालिटी को दूसरे सेंटेंस में बताया जाएगा।
और यदि उसमें क्वालिटी को दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है तो हो सकता है कि उसके तीसरे सेंटेंस में उसके द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उसे बताया जाए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने का सबसे सिंपल फंडा यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, फिर उसमें जो एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव आपका फ्रेज है उसे यूज करेंगे, फिर उसके द्वारा जो वर्क किया गया है उसे यूज करेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमारा एडजेक्टिव या फ्रेज यूज किया जाएगा उसे 2 कॉमास के अंदर यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल था बाबर वाज आ तुर्क। बाबर, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, विशेषता दे दी गई कि बाबर एक तुर्क था। ही डिफीटेड लोधी, उसने लोधी को हरा दिया। लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया। अब लोधी कौन था, भारत का अंतिम शासक था। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले वर्क करने वाला कौन है, किसने वर्क किया है, तो वो है बाबर। बाबर ने वर्क किया है। तो बाबर की विशेषता क्या है, तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट बाबर। अब बाबर की विशेषता क्या है, आ तुर्क, तो हमने राइट किया आ तुर्क। इसके बाद में फिर हमने कॉमा लगाया। कॉमा के बाद उसने क्या वर्क किया, वर्क डन बाय सब्जेक्ट। क्या वर्क किया उसने लोधी को हराया, तो डिफीटेड लोधी। अब देखते हैं कि क्या लोधी की भी कोई विशेषता है। अगर लोधी की विशेषता है तो उसे भी हम कॉमा के बाद राइट करते हैं। तो क्या विशेषता है, लोधी द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस तैयार करना सिंथेसिस के अंदर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। जिन स्टूडेंट्स ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको एजुकेशन में क्वालिटी मिल रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जो आपका नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक ग्रामर सीरीज के नए लेक्चर में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव के द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे तैयार किया जाता है, या 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।